नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त एम डोवर। आज आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में कम से कम 5 से 10 नंबर तक बढ़ा सकते हो। दोस्तों 5 से 10 नंबर सिलेक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंसी रखता है, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों। तो जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं पेपर के बारे में, तो आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। जो क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपने देखा होगा कि यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मेरे से गलत हो गया। और जो क्वेश्चन छूटते हैं उनके बारे में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं। आप सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम में पता लग जाता तो मैं इसे हल कर देता। तो दोस्तों इन दोनों समस्याओं से निपटा जाए तो आपके कम से कम 5 से 10 नंबर बढ़ जाएंगे। 5 से 10 नंबर बढ़ाने से आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन दोनों समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है ये हम आपको बता रहे हैं, तो इसलिए ध्यान से देखो। तो दोस्तों सबसे पहला काम है, जिस भी परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर की बुक लेनी। प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर की बुक लेनी है, प्रैक्टिस सेट नहीं। दूसरा कार्य है कि जैसे हम बुक लेते हैं तो इसके प्रत्येक सेट को हमें हल करना है। जब भी हम हल करेंगे तो तीसरा कार्य है कि इस सेट में हमें टाइम लगाकर हल करना है कि कितने समय में हम इसे हल कर रहे हैं। जैसे एग्जाम में इसे हमें 1.5 घंटे में हल करना है तो हम घर पर 1.5 घंटे में हल कर रहे हैं या उससे ज्यादा समय ले रहे हैं। यदि ज्यादा समय ले रहे हैं तो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। चौथा और मेन सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है वो ये है, कम से कम दोस्तों मैं कह रहा हूं आपके 5 से 10 नंबर बढ़ जाएंगे अगर इस टाइप से आप हल करोगे। और 5 से 10 नंबर सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंसी रखते हैं। तो दोस्तों मैं कह रहा हूं इसको अपना लो इसे। तो जैसे ही आप इस सेट को हल करोगे बुक के, तो आप क्या करना है, अपने नोटबुक में रफ पेज में एक साइड क्वेश्चन नंबर डाल देना, 1 2 3 4 5 इस टाइप से डाल देना। कम से कम नंबर डालना, शुरू में 5 10 फिर 5 15 इस टाइप से आप डालें। जैसे ही आप ये नंबर डाल लोगे, समय आपका चालू हो गया हल करने का, समय आपका चल रहा है। तो यहाँ पर आपने जैसे पहला क्वेश्चन करा था, पहला क्वेश्चन था 100 गुणा में 1000 गुणा में 10, यानी कि ये 10,000 आ रहा है परिणाम। अब 10,000 ABCD में किस ऑप्शन में है, तो जिस भी ऑप्शन में होगा यानी कि बी में है तो हमने पहले के सामने लिख दिया, हमारा उत्तर है बी। उसी टाइप से जैसे दूसरे में हमारा सी आया, तीसरे में ए आया, चौथे में डी आया, यहाँ ए आया। हमारा जो भी हल आया यहाँ पर हम जो हल करेंगे वो परिणाम आएगा, उसे हम उत्तर में लिख देंगे। जैसे हमारा पूरा पेपर हो जाएगा, हमें टाइम देखना है कि हमने ये कितने समय में करा है। क्या 1.5 घंटे में हमने पेपर को कर दिया या नहीं कर दिया। यदि 1.5 घंटे में नहीं हुआ, ज्यादा टाइम लिया है, तो अगली बार फिर हम देखेंगे कि कितने समय में हुआ है। तो धीरे धीरे हमें अपनी स्पीड इतनी बढ़ानी है कि हम 1.5 घंटे में कर दें। अब देखना है कि जैसे समय देख लिया हमने कितना समय लगा, फिर देखना है हमें कि हमारे कितने % सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, कितने छूट गए। जैसे हमने 6 नंबर का छोड़ दिया, 7 नंबर का कर दिया, इस टाइप से, तो कितने हमारे छूट गए। अब देखना है जैसे ही गलत जो % होता है उस पे आप ये पेपर वाले सेट पे x यानी कि x को मार्क लगा लेना, x मार्क कि ये % आपका गलत हो गया। ठीक है, x y जो भी आप समझे वो प्रतीक लगा सकते हैं आप पे। और जैसे कोई भी यानी कि ये % आपका छूट गया तो इस पे आप y लगा सकते हो, जो भी आपको उचित लगे, वो समझने के उद्देश्य से कि ये % हमारा छूटा था, ये हमसे गलत हुआ। अब देखते हैं ये % गलत क्यों हुआ था, ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि क्यों गलत हुआ। गलत वाले % को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्तों उसने हमारा टाइम भी खाया है एग्जाम में और गलत भी हो गया, तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है हमारे लिए। तो गलत क्यों होता है कि कुछ कारण रहते हैं कि जैसे प्रश्न में कुछ और पूछा जाता है, हम कुछ और कर देते हैं ऑप्शन के अनुसार। कई बार जैसे प्रश्न को हम ध्यान से नहीं पढ़ते, तब ये होता है। तो दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और क्या गलती कर रहे हो इस पे जरूर फोकस करो। दूसरा, प्रश्न क्यों छूटा है, हमारा क्या कारण रहा कि ये प्रश्न क्या हमें पढ़ने में ही नहीं आया या फिर पढ़ा हमने समझ नहीं आया।
इन दोनों कारणों को यदि आप तय से जाओगे, इनका निरीक्षण करोगे कि क्या कारण रहा, तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ 5 से 10 नंबर कम से कम बढ़ जाएंगे और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी तभी ये नंबर, यानी कि जैसे ये क्वेश्चन सही होता तो इसका नंबर बढ़ जाता, ये छूटता नहीं तो इसका भी नंबर बढ़ जाता दोस्तों। तो इस टाइप से आपको आज से ही करने हैं, ऐसे सारणी बना के प्रत्येक सेट को ऐसे ही हल करना है। ठीक है दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।